हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। तो मैं फिर आ गई हूँ और एक वीडियो लेके। जैसे कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल्स में उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में जो कुछ भी चलता है तो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करने के लिए फिर से आ गई हूँ। तो लास्ट वीक मैं मेरे गर्ल टीम के साथ एक ट्रिप पे गए थे और हम लोग गए थे कहाँ? दार्जिलिंग। यस, और दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। तो चलिए आइए मेरे इस छोटे मोटे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई थी स्टेशन अपने लगेज सारे पैक करके, और यहाँ पे मेरी जो गैंग है वो एकदम तैयार थी और हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। हम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और आखिरकार बहुत लंबे टाइम तक वेट करने के बाद हमें ये ट्रिप करने का मौका मिल ही गया और फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये पारमिता दी है और ये सारी मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक साथ हम लोग बैठे हैं। और लगेज कैरी करने में थोड़ा तो मुश्किल हुआ, लेकिन वी आर हैप्पी, सब हो गया अच्छे से। और हम यूँ ही ऐसे बात करते करते एक दूसरे के साथ टाइम कैसे चला गया पता नहीं, और फाइनली हम लोग पहुँच गए गुवाहाटी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए, हमने सारा लगेज उतार लिया था ट्रेन से, और उस दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट होने की वजह से हमारा जो ट्रेन है उसका टाइमिंग थोड़ा अलग हो गया था, डिले हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि ताकि हम टाइम से पहुंच जाए, हमने दूसरे ट्रेन में रिजर्वेशन कर लिया था। और हमारा लगेज इतना भारी था कि हम लोग सारे एक दूसरे को हेल्प करते हुए अपने लगेज ट्रेन के अंदर डाल रहे थे। और देखिए कितना भारी है सबका लगेज। और यहाँ पे हमने गुवाहाटी स्टेशन को टाटा बाय बाय बोल दिया और हम निकल गए दार्जिलिंग के सफ़र के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने यहाँ पे किया थोड़ा सा मस्ती, और रात को सोने के बाद मैं उठ गई थी बहुत ही सुबह सुबह, क्योंकि स्कूल जाते जाते ऐसा हैबिट बन गया था कि मेरा आँख सुबह खोल ही जाता है। तो मैंने देखा इतना सुंदर व्यू, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये कैप्चर कर लूँ। और कुछ टाइम बाद हम लोग पहुँच गए शिलीगुड़ी, और एक के बाद एक अपने अपने लगेजेस को लेके उतर रहे थे ट्रेन से। जैसे कि बहुत ही भारी था लगेज, तो हम लोगों ने एक दूसरे का मदद किया और जल्दी से जल्दी ट्रेन से उतर गए। और यहाँ हम लोग चल रहे थे स्टेशन पर। जैसे कि आपको तो पता ही है कि लड़कियों को शूज़, मेकअप और क्लोथ्स का कितना शौक रहता है। तो ट्रिप पे जाए और ये लगेज भारी ना हो ही नहीं सकता। तो हम अपना लगेज स्ट्रगल करते हुए लेके जा रहे थे। करने के लिए आराध्या ट्रेवल एजेंसी से एक भैया जी आए और हम लोग सब उस गाड़ी पर बैठ गए। सिलीगुड़ी में इतना ट्रैफिक होता है और मैंने अचानक देखा इतना बड़ा बैलून, बाप रे, पहाड़ तो जैसे दिखने लगा था। और ये पहाड़ देख के ही मेरा दिल इतना खुश हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। हंसते गाते हम लोग पहुंच गए दार्जिलिंग। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा फॉग अचानक से आ गया था और मुझे बहुत ठंडा भी लग रहा था। और हमने जब होटल के अंदर चेक इन किया तो मैं क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे घूमने, और देखिए यहाँ का घर सारा इतना सुंदर है। हम लोग सारे तैयार होके बैठ गए थे गाड़ी पर और चल पड़े हमारा फर्स्ट पॉइंट देखने के लिए। पहाड़ों में जो शांति है ना, वो कहीं नहीं मिलती। और मैं तो हूँ ही माउंटेन पर्सन, मुझे बीच उतना पसंद नहीं है। गई थी एक बार क्लास 10 में, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लेकिन पहाड़ देख के दिल जैसे बहुत खुश हो जाता है। ये रहा कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने लिया था। क्लिप्स तो मैं नहीं ले पाई उतना ज़्यादा, लेकिन फ़ोटोज़ बहुत कलेक्ट किए हैं। ये थी मेरी फ्रेंड टुम्पा, और हम वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करके लाए जो मेरी एल्बम में हमेशा के लिए रह जाएगा। बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे हमने। ये रहा मेरा ग्रुप, है ना बहुत सुंदर। सारा घूमने के बाद हम ये जो फेमस पॉइंट है ग्लेनरीज, यहाँ पे चले गए थे। और ये जो रेस्टोरेंट है
ये इतना एक्सपेंसिव है। पोर्तुगीज़ ने बहुत सालों पहले ये रेस्टोरेंट खोला था और ये अब तक चल रहा है और सारे लोग यहाँ पे एक बार विज़िट करते ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी जाके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और कोल्ड कॉफ़ी ली। फिर ये सब फ्लावर्स देखिए कितना सुंदर है ना। और मैंने अपनी फ्रेंड सुनंदा एंड टुम्पा के साथ कुछ क्लिक्स लिए। यहाँ पे आ गया था डे 2 और हम फिर से निकल गए थे दूसरे दिन सारी जगह को एक्सप्लोर करने। यहाँ देखिए दार्जिलिंग के ट्रीज़ भी इतना सुंदर है कि मैं क्या ही बोलूँ। हमारा जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे विज़िट करना चाहिए और बहुत ही दिल खुश हो जाएगा। हाय मैं क्या ही बोलूँ, ये जो व्यू देख के मैं तो पूरा स्लो मोशन में ही चली गई। साइड में जो स्ट्रीम था, जो परफेक्ट सनलाइट गिर रहा था और ये स्ट्रीम का जो साउंड था ये इतना ज़्यादा मेडिटेशन वाला साउंड था। कोई अगर आधा घंटा शांति से बैठे उसका माइंड पूरा रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं इस स्ट्रीम के सामने बैठ गई और कुछ भी नहीं सोचा मैंने, बस इस स्ट्रीम को, इन पहाड़ों को और इस ग्रीनरी को मैं बस देखती चली गई, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने लिया मैगी। पहाड़ों में गए और मैगी नहीं खाई ये तो हो ही नहीं सकता, और मैगी बहुत ही टेस्टी था। अभी हम आ गए थे दूसरे पॉइंट, वो था टी गार्डन, और मैं अपनी सारी दोस्तों के साथ हम लोग चल रहे थे टी गार्डन पर। टी गार्डन भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। देखिए क्लाउड सब दिख रहा है। पारमिता दी तो थक ही गई और हम सब भी। और नेक्स्ट डे हम 3 बजे जल्दी से उठ के चले गए थे सनराइज़ पॉइंट, जहाँ से सनराइज़ बहुत ही सुंदर दिखता है। और बहुत टाइम वेट करने के बाद हमें जाके ये सुंदर व्यू देखने का मौका मिला। और कहते हैं कि कांचनजंगा दिखता है उस पॉइंट से, और लकीली हमें दिख भी गया। देखिए हमने थोड़ा बहुत कुछ फ़ोटो खींचा जो क्लियर उतना नहीं है, और खुद अपना भी फ़ोटो लिया, बहुत अच्छा आया था। फिर हमने पिया गर्मा गर्म चाय, और चाय जो दार्जिलिंग का बहुत टेस्टी होता है। और हम पहुंच गए ज़ू पे। आके हमने देखा कि ये जो टाइगर है इतना अच्छा लगा ना देख के। इस टाइगर ने हमारा दिल ही जीत लिया, क्योंकि बहुत सारे टाइगर देखे हैं हमने ज़ू में, लेकिन ये वाला टाइगर उसको इतना सामने से देखकर दिल खुश हो गया। बस ज़ू घूमते घूमते ही हमारा 4 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और फ़ोटोज़ तो मैंडेटरी है ही, तो हमने थोड़े से फ़ोटो भी क्लिक कर लिए। और यूँ ही बारिश का मज़ा लेते हुए और ये सुंदर सुंदर सीनरी देखते हुए हम पहुँच जाते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर। रात को आ गए थे हम ग्लेनरीज, जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और पुर्तगीज़ ने ये रेस्टोरेंट खोला था 200 साल पहले। आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये था हमारा लास्ट डे दार्जिलिंग पर, तो हम लोग उस दिन बहुत घूमे। पहले हम चले गए थे मोनेस्ट्री। यहाँ पे हमने देखा बुद्धिस्ट मॉन्क कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर कहीं जा रहे थे। फिर हम लोग मोनेस्ट्री के अंदर चले गए। बहुत शांति मिला देख के, मैंने कभी देखा नहीं था। और ये जो व्हील पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने इसको टच भी किया। फिर हम चले गए बतासिया लूप। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है दार्जिलिंग का। यहाँ से कांचनजंगा भी दिखता है। मैंने देखा बाइनोकुलर से, और जो भैया थे उन्होंने मुझे सब समझा के दिया, कहाँ पे नेपाल बॉर्डर है, कहाँ पे कौन सा हिल है, सब कुछ समझा के दिया था। और यहाँ सब लोग अपना लोकेशन ढूंढते हुए कि कहाँ फ़ोटो क्लिक कराना है। और ये था छोटा सा मिनी स्टेशन टॉय ट्रेन का। मुझे ना बतासिया लूप में ये टॉय ट्रेन ही देखना था, और फॉर्चुनेटली हम लोग जब बतासिया लूप पे गए तब भी टॉय ट्रेन आ गया था, और हमने जाके जल्दी से 1-2 पिक्चर ले लिए थे टॉय ट्रेन के साथ। हम लोग टॉय ट्रेन में बैठे नहीं, क्योंकि टॉय ट्रेन में बैठने से सारा दिन उसी ट्रेन में चला जाता है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ बहुत कम थे।
तो ऐसे ही फ़ोटो क्लिक कर लिया। और ऐसे ही मज़े करते हुए हम पहुंच गए दूसरे टी गार्डन। और ये रहा वो नेचुरल व्यू। और ये जो टी गार्डन है ये एक्चुअली व्यूइंग पॉइंट है नहीं, लेकिन हमारे ड्राइवर भैया ने बोला कि यहाँ पे एक टी गार्डन है, आप देख भी सकते हैं। और नेक्स्ट हम आ गए थे लेपचा जगत। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था, देखिए यहाँ का ट्रीज एकदम स्ट्रेट है और यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग भी होता है। और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी इतना अच्छा आ रहा था क्योंकि सनलाइट गिर रहा था। फिर हमने ग्रुप फ़ोटोज़ लिए और सारे इतने हीरोइन लग रहे। फिर आ गए हम मेरी क्लिक। यहाँ पे बहुत बड़ा एक दुकान स्टॉल लगा था जहाँ पे झुमके मिल रहे थे, तो हमने वहाँ उतना देखा नहीं क्योंकि हमारे लामडिंग में भी ये सब कुछ मिलता है, तो बेकार का ये सब देख के फ़ायदा नहीं। हमने व्यू एंजॉय करने का सोचा। और यहाँ पे शुप्रिया दी स्ट्रगल करते हुए पिनाकी दी का फ़ोन पकड़े और सब लोग अपना अपना एक क्लिक या फिर एक वीडियो करने के लिए सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया और व्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। देन हम लोग चले गए थे नेक्स्ट स्पॉट जहाँ पे नेपाल बॉर्डर था। और आखिरकार हम लोग आ गए जलपाईगुड़ी स्टेशन और हमें तो जाना ही था। दार्जिलिंग छोड़ के जाने का मन तो एकदम नहीं था, लेकिन क्या करें, जाना तो होगा ही, घर तो जाना ही है। वीकेंड या फिर वेकेशन या फिर कोई भी ट्रिप ख़त्म तो होता ही है। और इसी के साथ हमारा ट्रेन भी आ गया था। देख के तो दिल बहुत ही टूट रहा था, लेकिन क्या करें, घर भी तो जाना है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है, कि हमारा जो स्कूल है वो भी नेक्स्ट डे से ही शुरू होने वाला था। तो कुछ अच्छा लग नहीं रहा था क्योंकि हम लोग घर पे जाके रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और स्कूल खुल जाएगा। और स्कूल जाते ही इतना वर्कलोड है, जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और हाफ ईयरली का हम लोगों को मार्कशीट भी देना है। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि ट्रेन जब तक ना रुके तब तक हम चढ़ भी नहीं सकते। फिर फाइनली हम लोग चढ़ गए ट्रेन पर और दुख तो हो ही रहा था सबको, लेकिन हम लोग बैठे और बाय देन जलपाईगुड़ी स्टेशन को भी हमने टाटा बाय बाय कर दिया। फिर मैं और टुम्पा हम लोग एक साथ सामने सामने ही बैठे थे, तो हम लोगों ने बहुत गप्पे लड़ाए क्योंकि मैं और टुम्पा छोटे से ही एक स्कूल में थे, तो हमारे पास बहुत टॉपिक भी रहता था बात करने के लिए और अच्छा लग रहा था और बुरा भी लग रहा था। पारोमिता दी एंड शुप्रिया दी हमको यहाँ से बाय बाय कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो गुवाहाटी पे उतर गए और हम लोग पहुँच गए लामडिंग। और लामडिंग आते ही एक रिलीफ भी मिला क्योंकि फाइनली बहुत अच्छे से हम लोग का ट्रिप ख़त्म हो गया था। और मुझे लेने मेरे पापा आए थे क्योंकि पापा को लगता है कि मैं अपना लगेज खुद लेके नहीं जा सकती हूँ। तो इसी के साथ हमने सबको बाय किया और एक लास्ट क्लिक लिया, और ताकि हम फिर से कल स्कूल में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।